जितने भी मेरे वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं, मैंने वहाँ पर काम करने का बहुत प्रयास किया और ज़्यादा हद तक मैंने बहुत सा काम मेरे वार्ड नंबर 6 में किया। हर वार्डवासी के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और मेरे वार्ड की कोई भी समस्या होती है तो मैं निजी तौर पर भी उनसे जाके मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। तो उसके बाद आगामी चुनाव की तो देखिए जन साहब, मेरा वार्ड नंबर 6 मेरा परिवार है और वहीं से उन्होंने मुझे इतना लाड और प्यार वहाँ से दिया। मुझे लगभग जितने वोट मेरे जो विपक्ष पार्टी के जो भी मेरे सामने कैंडिडेट था उसके आए थे, उससे डबल वोट मुझे देकर उन्होंने मुझे जिताने का वार्डवासियों के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से और उनके परामर्श से मैं वहीं से चुनाव लड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो सत्ता थी उस टाइम कॉमरेड बलवान पूनिया की, एमएलए थे मौजूदा उस टाइम, और सरकार भी कांग्रेस की थी। मैंने उन सारी चीज़ों को देखते हुए और भादरा के विकास के लिए मैंने कॉमरेड बलवान पूनिया का साथ दिया। मेरा कोई और मकसद नहीं था, मेरा यही था कि अगर मैं सत्ता के साथ जाता हूं तो मुझे भादरा में विकास करने का मौका। जैसे हाजी साहब का 20 अप्रैल को इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद में पता नहीं उनको क्या लालच आया। हक होता है वाइस चेयरमैन का, जब टेक्निकल मानो या फिर जो चेयरमैन बनना था, नियमों में था वो कि जब कोई दुर्घटना या घटना हो जाती है चेयरमैन के साथ तो वाइस चेयरमैन इसीलिए बनाया जाता है कि वो एक कार्यवाही के रूप में नगर पालिका की सेवा करे, नगर पालिका की देखे। उन भाई साहब के कॉमरेड बलवान पूनिया के पता नहीं मन में क्या था क्या नहीं था, उन्होंने मुझे बुला करके मलखेड़ा मुझे बोला कि हाजन बैतुल बानो को चेयरमैन बना रहे हैं। मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कॉमरेड साहब ये तो नियमों के विरुद्ध है। तो बोले कि नहीं हम हाजी साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैंने कहा श्रद्धांजलि 2 महीने बाद दे देना, मेरा हक है वो तो मुझे दो। फिर पता नहीं क्या लालच था क्या नहीं था, उन्होंने मुझे चार्ज नहीं ले दी। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम चर्चा करेंगे नगर पालिका भादरा की और चर्चा करेंगे आने वाले नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होने हैं नगर पालिका के। 5 साल के लिए चुनाव होते हैं और करीब 4.5 साल हो गए। 6 महीने करीब बचे हैं और 6 महीने में तैयारियां शुरू हो गए। वार्डों का सीमांकन का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो हम जैसे हर वार्ड के पार्षदों से मिल रहे हैं, वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में आज हम नगर पालिका के वर्तमान में वाइस चेयरमैन और 2 बार रहे, करीब 3 बार रहे चेयरमैन जो है, तो इस प्रकार से उनसे मिलेंगे और वार्ता करेंगे। आने वाले चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी मैं आपको बता दूं कि 2020 में ये वाइस चेयरमैन बने थे और उसके बाद में हाजी दाऊद खां कुरैशी के इंतकाल के बाद में फिर इनको चेयरमैन बनाया गया। फिर डीएलवी से जो है हाजन जैतून बानो को चेयरमैन बनाया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से फिर इनको वापस चेयरमैन बनाया गया और उसके बाद में हाजन के इंतकाल के बाद में जो है तीसरी बार इनको चेयरमैन का चार्ज रहा। तो चेयरमैन का भी इनको बहुत अनुभव है। और इससे पूर्व मैं आपको बताऊं कि इनकी धर्मपत्नी जो है 2015 में जो है पार्षद बनी थी और उसके बाद में अभी 2020 में बलवंत सैनी जो है वार्ड नंबर 6 से पार्षद बने थे और वार्ड नंबर 6 के बाद में पार्षद बने, वाइस चेयरमैन बने और 3 बार चेयरमैन बने। और इनका परिचय का कोई मोहताज नहीं है। वीडीएस पैलेस जो है इनका संस्थान है और बद्री जी सैनी जो है इनके पिताजी भी भादरा में एक जाने माने व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो आज हम मिलेंगे बलवंत सैनी जी से और बात करेंगे नगर पालिका चुनावी चर्चा पे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं निवेदन करूंगा कि हम प्रतिदिन दिखाएंगे इस प्रकार का, लेकिन जो लोग
राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भादरा के आसपास के समाचार भी आपको दिखाते रहें। तो ले चलता हूं बलवंत जी सैनी के पास। बलवंत जी नमस्ते। आज हम आपके पास नगर पालिका चुनाव के विषय में आए। करीब आपके 4.5 साल हो गए हैं, क्योंकि आप 2020 में पार्षद बने थे, वाइस चेयरमैन बने और 3 बार चेयरमैन बने। तो अब नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, लगभग सीमांकन हो चुका है। तो इस विषय में नगर पालिका चुनाव में हमने देखा कि सीमांकन जो हो रहा था उसमें भी आप सक्रिय रूप से भाग लिया, और वर्तमान में आपका वार्ड नंबर जो 6 है वो भी अब इसमें परिवर्तन हो गया है। तो इस वार्ड नंबर 6 के आप वर्तमान पार्षद हैं। भविष्य में आपका क्या रोल रहेगा? वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ोगे या क्या योजना है? सबसे पहले तो जन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राष्ट्रवादी संदेश देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और रही बात वार्ड नंबर 6 की, तो वार्ड नंबर 6 में मैंने अभी इसी बार मैंने चुनाव लड़ा, और मैंने वार्ड नंबर 6 के जितने भी मेरे वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं, मैंने वहाँ पर काम करने का बहुत प्रयास किया, और ज़्यादा हद तक मैंने बहुत सा काम मेरे वार्ड नंबर 6 में किया है। और मैं मेरे हर वार्डवासी के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और मेरे वार्ड की कोई भी समस्या होती है तो मैं निजी तौर पर भी उनसे जाके मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ, और उनके जो भी समस्या होती है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और रही बात आगामी चुनाव की, तो देखिए जन साहब, मेरा वार्ड नंबर 6 मेरा परिवार है, और वहीं से उन्होंने मुझे इतना लाड और प्यार वहाँ से दिया। मुझे लगभग जितने वोट मेरे जो विपक्ष पार्टी के जो भी मेरे सामने कैंडिडेट था उसके आए थे, उससे डबल वोट मुझे देकर उन्होंने मुझे जिताने का काम किया। तो मैं सभी वार्डवासियों का, मेरे परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी जो आगे चुनाव आएगा तो मैं मेरे वार्डवासियों के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से और उनके परामर्श से मैं वहीं से चुनाव लड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा। और रही बात वार्डों के सीमांकन की, तो कुछ हद तक मेरे वार्ड को बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले मेरे वार्ड में कम वोट थे, और अब उसको बढ़ा करके उनमें 8 नंबर आधा आ गया। उसमें 8 नंबर है। जो भी वार्ड का सीमांकन है जो नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया है, तो वो कहाँ तक बढ़ाया है वो मैंने देखा है। वो शायद 8 नंबर वार्ड, आधा 8 नंबर वार्ड मेरे 6 नंबर वार्ड में जोड़ दिया गया है। तो उनका भी मैं मेरे वार्ड नंबर 6 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और देखते हैं जन साहब, आगे भविष्य की बात है, कौन चुनाव लड़ता है कौन नहीं लड़ता, लेकिन मैं वार्ड नंबर 6 में चुनाव लड़ना ज़्यादा पसंद नहीं। जिस समय आप चुनाव लड़े थे उस समय वार्ड नंबर 6 की जो धक्काबस्ती है उसकी तो हालत खस्ता ही है, क्योंकि धक्काबस्ती अंडरब्रिज के पास भी है, और वहाँ आपने तुरंत जो है बड़ी लाइट जो हाईलाइट होती है वो लगाई थी। उसके बाद में जो गली थी वो गली भी कच्ची थी, कोई नहीं था, तो वो भी आपने बनाई। बिल्कुल जन साहब, वहाँ हालात ये थी कि जब बारिश का समय आता था ना, तो गोड्डे तक पानी भर जाता था। और वार्ड वासियों ने मेरे पास पहले शुरुआत में जब मैं गया था तो मेरे से मांग करी थी कि ये समस्या हमारी कैसे करके दूर करो, तो मतलब हम आपका हमारे वार्ड में स्वागत है। तो मैंने चुनाव से पहले ही मेरे निजी खर्च से वहाँ गलियाँ बनाने का काम किया। उसके बाद में जो चौक है वो मैंने नगर पालिका से उस चौक का निर्माण करवाया, और जो लाइट है, हाई मास्क लाइट है, वो भी लगाने का काम करा। जो मुद्दे मुझे मेरे वार्डवासियों ने, परिवार वालों ने मुझे बताए, वो मैंने कुछ हद तक कंप्लीट काम कर दिया है। एक थोड़ा सा काम बाकी है। वार्ड नंबर 6 में सब्जी मंडी के पास एक पाइपलाइन डालनी है, अभी उसके टेंडर हो चुके हैं, वो भी इसी महीने या अगले महीने में वो भी लाइन डल जाएगी। तो मेरे जितने भी मुद्दे हैं मैं उन मुद्दों पर खरा उतरा हूँ, और मैंने सारा काम मेरे वार्डवासियों का वहाँ किया है। हमने देखा आप वार्ड नंबर 6 की बात करें, उसके अलावा जब कोरोना काल आया था तो उस समय भी आप अपने स्वयं के साधनों से, नगर पालिका के साधन सहित आपने वहाँ छिड़काव जो होता है उसका, दवाइयों का, औरों का, वो भी लगभग सभी वार्डों में करवाया था सक्रिय रूप से। आपका वार्ड में तो
पार्षद कराता ही कराता है। मैं स्वयं भी देखा है कि 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, मेरा वार्ड 9 है, तो मैं वहाँ तक आपको देखा था, और भी कई वार्डों में गए होगा। ये भी आपके एक वाइस चेयरमैन होने के नाते भूमिका अच्छी रही। उसके बाद में आप चुनाव जो जीता था वो निर्दलीय के रूप में जीता, जी। और उसके बाद में आप जो है भाजपा के विपक्ष में लड़ा, हाजी दाऊद के साथ थे। फिर ऐसी क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको भाजपा के साथियों के साथ आना पड़ा? देखिए जन साहब, मैंने शुरुआत में चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, बीजेपी के सामने चुनाव लड़ा था। मेरे सामने जेपी कसवा बीजेपी से प्रत्याशी थे, उनको हराकर मैंने पार्षद बना। और उसके बाद बीजेपी से भी मेरी मीटिंग हुई, कांग्रेस वालों से भी मेरी मीटिंग हुई। मेरे पास 4 प्रत्याशी थे जो मेरे जीते थे, तो मेरी 2-3 मीटिंगें हुई उनके साथ। तो सत्ता थी उस टाइम कॉमरेड बलवान पूनिया की, एमएलए थे मौजूदा उस टाइम, और सरकार भी कांग्रेस की थी। मैंने उन सारी चीज़ों को देखते हुए और भादरा के विकास के लिए मैंने कॉमरेड बलवान पूनिया का साथ दिया। मेरा कोई और मकसद नहीं था, मेरा यही था कि अगर मैं सत्ता के साथ जाता हूं तो मुझे भादरा में विकास करने का मौका मिलेगा, और भादरा की जो ये समस्याएं हैं, ये मूलभूत समस्याएं मानो या फिर ये बहुत गंभीर समस्याएं मानो, सीवरेज की समस्या हो गई, सफाई की समस्या से घिरा हुआ है। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉमरेड बलवान पूनिया का साथ दिया। लेकिन जैसे ही हाजी साहब का 20 अप्रैल को इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद में पता नहीं उनको क्या लालच आया। हक होता है वाइस चेयरमैन का, जब टेक्निकल मानो या फिर जो नियम, चेयरमैन बनना ही बनना था, नियमों में था वो। हाँ। कि जब कोई दुर्घटना या घटना हो जाती है चेयरमैन के साथ, तो वाइस चेयरमैन इसीलिए बनाया जाता है कि वो एक कार्यवाहक रूप में नगरपालिका की सेवा करे, नगरपालिका की देखरेख करे। तो उन भाई साहब के कॉमरेड बलवान पूनिया के पता नहीं मन में क्या था क्या नहीं था, उन्होंने मुझे बुला करके मलखेड़ा मुझे बोला कि हाजन बैतुल बानो को चेयरमैन बना रहे हैं। मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कॉमरेड साहब, ये तो नियमों के विरुद्ध है। तो बोले कि नहीं नहीं, हम हाजी साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैंने कहा श्रद्धांजलि 2 महीने बाद दे देना, मेरा हक है वो तो मुझे दो। फिर पता नहीं क्या लालच था क्या नहीं था, उन्होंने मुझे चार्ज नहीं लेने दिया। मैं हाई कोर्ट की शरण में चला गया। हाई कोर्ट से मैंने आदेश लिया। वो तो सबको पता ही है, बहुत लंबा चौड़ा मामला हुआ, चाबी नहीं दी गई, प्रेस को भी बाहर निकाल दिया। जब प्रेस को बाहर निकाल दिया, चाबी नहीं दी गई। वो तो बहुत लंबा चौड़ा मामला हुआ, वो तो काफी लंबी बातें हो जाएगी। चलो उसके बाद में मैं तो शॉर्ट में ही बता देता हूँ आपको। हाँ, उसके भाजपा में कैसे आया मैं उसके बाद में बता देता हूँ। फिर क्या हुआ कि हजन बैतुल बानो को मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा करके 3 बच्चों का जबरदस्ती मुझे फिर दोबारा निलंबित करवाया गया। उसके विरुद्ध में फिर हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट जाके मैं दूसरी बार फिर स्टे लेके आया। फिर मैं चेयरमैन के चेयर पर बैठा। फिर मैं लगभग 1-1.25 महीने तक रहा पद पर। उसके बाद जब हाजम बैतुल बानो जी, उसके बाद क्या हुआ, जब मैं हाई कोर्ट गया तो मैं इनके विरुद्ध ही गया, कॉमरेड बलवान पूनिया जी के और कांग्रेस के। हाँ, तो विपक्ष आपके पक्ष में नहीं। तो विपक्ष क्या हुआ कि ऑटोमेटिक मेरे पक्ष में मेरा उन्होंने साथ दिया भी। जब मेरे को जरूरत थी तो इन्होंने मेरा साथ दिया, तो फिर उसके बाद में मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी इनके साथ रहूं। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, हजन साहब की जब हजन बैतुल बानो जी एक्सपायर हुए और मांगीलाल जी ने दूसरी बार जब वो हाजी साहब एक्सपायर हुए, तो ये हजन बैतुल बानो जी जब चुनाव लड़ा तो मैंने मांगीलाल जी का, एमएलए साहब का, इनका समर्थन दिया, बीजेपी का समर्थन दिया। उसके बाद में मैं बीजेपी के साथ आया और आज तक मैं बीजेपी की ही सेवा में हूँ। बीजेपी
से ही मेरा मन भी है कि मैं बीजेपी से भी चुनाव लड़ूं। बाकी पार्टी की बात है, आगे क्या करते हैं देखते हैं। नहीं, आपने अगर भाजपा से लड़ोगे या निर्दलीय लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? देखिए मेरा वार्ड सीधा है, चुनाव होता है, सीधा चुनाव होता है और चेयरमैन का। पार्टी विश्वास करती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जिसको आदेश करेगी हम उसके साथ रहेंगे। आपने अपने कार्यकाल में बहुत काम कराए बिल्कुल। और ये 6 महीने के लिए शायद चार्ज दिया जाता है, लेकिन आप 1.25 साल के करीब चेयरमैन जी पद पर रहे, तो आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य के बारे में? देखिए जन साहब, ये बड़ा बढ़िया वो वार्ड की प्रश्न बात पूछा। थी शहर के लिए। बिल्कुल, मैंने हर संभव प्रयास किया कि भादरा शहर के अंदर अच्छा विकास हो और जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो। मैं सुबह सुबह उठ के मॉनिटरिंग करता था, सफाई वालों को देखता था। दिन में मैं 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक नगर पालिका में जन सुनवाई करता था, लोगों की समस्याएं सुनता था। मेरे कार्यकाल में पट्टे भी इतने जारी हुए जो आज तक शायद नहीं हुए। जब मैं कम से कम मेरे को 7-8 महीनों का जो टाइम मिला, उस दौरान मेरे से कोई असंतुष्ट होकर नहीं गया नगर पालिका में कि भी नगर पालिका में काम नहीं हो रहा। मेरे समय में नगर पालिका में बढ़िया अच्छा काम होता था, सबके लिए दरवाजे खुले होते थे। मैं सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक ऑफिस में बैठता था। जब मैं बैठता था तो ईओ साहब को भी बैठना पड़ता था और कर्मचारियों को भी बैठना पड़ता था। आज हालात ये है कि नगर पालिका में ऐसा माहौल है कि ना तो चेयरमैन साहिबा आती हैं तो 10-15 मिनट या आधा घंटा के लिए आती हैं, वो भी 5-7-10 दिनों में तो एक बार। जनता जो परेशान होती है, आज जो चेयरमैन नहीं मिलती, ईओ नहीं मिलता, कर्मचारी चेयरमैन कहते हैं कि मेरे कर्मचारी नहीं सुनते, तो आज हालात जो है भादरा के सफाई के मामले में लो, सीवरेज के मामले में, इसके बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल जन साहब, हालात बहुत ख़राब है। मैं अभी परसों ही वार्ड नंबर 8 में एसटीपी पे जाके आया हूँ। मोटरें ख़राब हो रही है, आदेशित निर्देश भी दे के आए उनको कि भी ऐसे ऐसे करके भैया मोटर, बारिश का टाइम आने वाला है और मोटर ठीक करवाओ, नहीं हो रही है तो हमें बताओ, नहीं तो ओंडम राशि अंतिम नोटिस दे के आपकी जब्त करते हैं। मैं उनको निर्देश भी दे के आया हूँ परसों जा करके। और मैं तो अब भी मेरा प्रयास रहता है कि भादरा की सेवा के लिए मुझे जितना काम में लेना चाहे कोई तो ले सकता है। मैं हर समय हर नागरिक के लिए, हर काम के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, ठीक है। और बिना भेदभाव, बिना लालच, बिना द्वेष के मैं हर आदमी का मैंने मेरे कार्यकाल में काम भी किया है और अगर आगे मैं काम करता भी रहूँगा, ऐसी मेरी सोच में लेकर चलता हूँ। और अगर मेरे को खुला छोड़ दिया जाए, खुला का मतलब बिना दबाव के, तो मैं भादरा में चेयरमैन क्या होता है मैं दिखा दूं जनता को, कैसे काम करवाया जाता है, कैसे किया जाता है। कैसे चेयरमैन क्या होता है, कैसे? बिल्कुल, मैं भादरा को काम करके दिखाऊं कि भादरा में कैसा काम होता है, सफाई कैसे होती है और कैसे नहीं होती। मैंने पीछे सफाई की व्यवस्था सही नहीं थी, मेरे टाइम में भी नहीं, मेरे से पीछे व्यवस्था सही नहीं थी। मैंने उस व्यवस्था को सुधारने का इतना प्रयास किया। मैंने सीएलसी के माध्यम से जितने भी कर्मचारी हैं वो लगवाए, लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, अब दोबारा ठेका पद्धति से हो गए। अब यही चल रहा है जन साहब की। सफाई कर्मचारियों की संख्या पहले बड़ ज्यादा थी, एक वार्ड में 2-2, 3-3 थी, अब कम कर दी बताते हैं। पहले सीएलसी के माध्यम से थी, अब क्या है कि अब ठेकेदार के द्वारा इनको लिया जा रहा है। तो जैसे लगभग सभी पार्षदों की शिकायत है, सभी पार्षदों की शिकायत है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जितनी संख्या में कर्मचारी होने चाहिए उतने हैं नहीं। मेरा मानना ये है कि कम से कम 40 जो कर्मचारी हैं वो नगर पालिका को और चाहिए नगर पालिका को और चाहिए, ताकि वार्डों की, अब वार्ड 2 और बढ़ा दिए गए हैं। एक तो डोबीबास को ले लिया गया है, एक मोतीपुरा को ले लिया गया है। उन वार्ड वो शहर के अंदर अब आ जाएंगे तो वार्ड तो उनमें भी तो सफाई करवानी पड़ेगी नगर पालिका को। तो मेरा मानना यही है कि 40 से 80 के बीच में कर्मचारी और नगर पालिका ले, ताकि वार्डों में ढंग से साफ सफाई हो सके। जनता को तो बिजली, पानी और सफाई 3 ज्यादा नगर पालिका से उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल जन साहब, बिल्कुल यही रहता है नगर पालिका में शहरवासियों का कि सफाई अच्छे से हो जाए, घर घर कचरा संग्रह की जो
ये अपने बड़े बड़े शहरों में जो लोग करवाते हैं, तो ऐसा कोई स्कीम लेके आए नगर पालिका? नहीं, बैठक में तय हुआ था कि हुआ था जन साहब, मैं उसी पर जाना चाह रहा हूँ। हाँ, कि बैठक में तय हुआ था, बोर्ड में मीटिंग में पास भी हुई थी ये चीज़ कि घर घर कचरा संग्रह के लिए मतलब ये प्रस्ताव रखा गया था। उसमें पात्र के अलावा घर घर कचरा संग्रह के लिए आजकल क्या है कि टेंडर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हर घर के आगे एक अलार्म लगा देते हैं, और जब तक वो अलार्म नहीं बजा के कचरा नहीं उठा के ले जाते तो तब तक वहाँ नगर पालिका में एंट्री नहीं होती। वो अलार्म का सैटेलाइट सिस्टम से नगर पालिका में मशीन लगी होती है, तो जब जिस घर का कचरा ना लेके जाए तब तक वहाँ उपस्थिति दर्ज नहीं होती। तो इस टाइप की कोई स्कीम नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा लेके आए, और ताकि भादरा में ये कचरे को या फिर ये साफ सफाई को अच्छे तरह के ढंग से रखा जाए। क्या हम उम्मीद रखें कि इस कार्यकाल में जो करीब 5-6 महीने बचे हैं, जी। इस कार्यकाल में ऐसा हो जाएगा या अगले देखो होने को तो देखो चेयरमैन साहिबा के, यो साहब के, इनके हाथ की बात होती है। जन साहब करना चाहे, आदमी काम करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता, 10 दिन में कर सकता है। भादरा की जनता यूं रोती रहेगी। अब एक बात बताइए, जब प्रतिनिधि ही ऐसे हो गए तो जनता को तो रोना ही है। जब प्रतिनिधि नगर पालिका में बैठते ही नहीं है तो वो काम क्या करेंगे? जब जनता की आवाज का जब उनको पता ही नहीं है कि जनता किस बात का रोना रो रही है, तो काम कहाँ से करेंगे ये बताइए। नहीं, ये जो उपचुनाव हुआ था जी, और उपचुनाव में आपके जब मतदान के दौरान 20 की हमने गिनती की थी जी, और वहाँ वोट 17 निकले, तो ये भाजपा की कमजोरी माने या पार्षदों की कमजोरी है? देखिए जन साहब, ये तो पार्षदों की कमजोरी मान रहा हूँ मैं, तो भाजपा की इसमें क्या कमजोरी है? विधायक जी इसमें क्या करें बताइए। जो पार्षद जब 20 बैठ कर आते हैं, 17 निकलते हैं, तो मैं इसीलिए आपको ये कह रहा था, धनबल का प्रयोग हुआ। बिल्कुल हुआ जन साहब, मैं इसीलिए आपको कह रहा था, अपने ये लाइव चलाने से पहले मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि जन साहब मेरा मूड कम है अब की बार। कम इसलिए है जब 20 बैठ कर आते हैं और 17 बचते हैं। अगर सीधा चुनाव हो तो? सीधा चुनाव होता है तो देखते हैं, पार्टी अगर विश्वास करेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर पार्टी विश्वास करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी जिस पर विश्वास करेगी तो उसके साथ रहेंगे। चलो, ये बहुत बड़ी बात है। तो भादरा की जनता को आने वाले चुनाव के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसा भी जनप्रतिनिधि चुने, सोच समझ कर चुने, अच्छा काम करने वाला चुने, और आपके जो कंधे से कंधा साथ मिलाकर चले उसका साथ दें। और ऐसा जनप्रतिनिधि ना चुने जो अपने मुद्दों की बात, अपने वार्ड की बात ना उठा सके और आपका काम ना कर सके। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि जनप्रतिनिधि चुने तो सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने। और कोई विशेष बात? विशेष बात तो यही रहेगी जन साहब, धनबल के बारे में। धनबल के बारे में तो यही रहेगी कि जैसे, क्योंकि भादरा बिकाऊ आता है कि भादरा बिकाऊ है, पार्षद बिकाऊ है, वोटर बिकाऊ है, ये दबा कर मिटेगा। ये सारे सब एक साथ नहीं होते। कुछ हद तक सीधा अगर चुनाव हो तो शायद इसमें, सीधा चुनाव हो तो इसमें बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है। लेकिन हमने 3 चुनाव देखे हैं इसी कार्यकाल में, धनबल का बोलबाला काफ़ी हद तक रहा है। तो इस धनबल के उपयोग को या फिर इसको रोकने के लिए अगर सीधा चुनाव हो जाए तो इसमें काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है। तो ठीक, धन्यवाद सर। आपने क्यों आने वाला 6 महीने पड़े हैं, फिर आपसे मिलते रहेंगे समय समय पे। किस वार्ड से, क्यों अभी लॉटरी भी निकलनी है, आपके तो लॉटरी का कोई असर नहीं होना है, लेकिन फिर भी लॉटरी में साहब हम तो जिस वार्ड में जाएंगे ना, किस वार्ड में हो क्या हो, चुनाव लड़ेंगे, तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे बलवंत जी सैनी, जो वर्तमान में वाइस चेयरमैन है, 3 बार चेयरमैन हो चुके, और भादरा के हर बच्चे की जुबान पे बलवंत सैनी है। इनका विकास कार्य लोगों ने देखा है, और हम भी राष्ट्रवादी संदेश से के माध्यम से अपील करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे पार्षद को
चुने, ऐसे चेयरमैन को चुने जो भादरा क्षेत्र का विकास कर सके, चाहे सफाई का हो, चाहे रोशनी का हो, और चाहे सीवरेज का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, पीने के पानी की, तो ये सारी समस्याएं हल हो। भादरा की जनता उम्मीद रखती है कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आने वाले कार्यकाल जो आएगा 2025 में चुनाव होंगे, उसमें अपने उम्मीदवार को अच्छी तरह चुने, लोगों के पिछले पार्षदों का कार्यकाल भी देखें और आने वाले नए कार्यकर्ताओं को भी मौका दे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ, नए नेता के साथ। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।